अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2 डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस मैजेंटो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम चाइल्ड थीम डेवलपमेंट के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 1 में हमने लेआउट क्रिएट किया था, उसी की मदद से हम प्रैक्टिकली कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे, जैसे कि हम लोगो चेंज करेंगे और नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और इसके अलावा हम फुटर को कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे यूजिंग स्टैटिक रिसोर्सेज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली मैजेंटो 2 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2 थीम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने लेआउट क्रिएट किया था और उसके बाद हमने उस थीम को अप्लाई किया था, तो हमारे पास जो आउटपुट आई थी वो बिल्कुल जो ल्यूमा थीम के लेआउट की थी वही आउटपुट थी। मतलब हमने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया था, लेकिन हमने अभी किसी चीज़ को ओवरराइड नहीं किया या इन्हेंस नहीं किया। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहले स्टेप में जो ल्यूमा लोगो है, ये वाला लोगो, इसको चेंज करना सीखेंगे कि किस तरीके से विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हम सिर्फ इस लेआउट को यूज़ करते हुए हम इस लोगो को चेंज कर सकेंगे। लोगो को चेंज करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तरीका जो आज हम सीखेंगे, उसके अलावा एक और तरीका है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में जाकर चेंज कर सकते हैं स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन में, और जो तीसरा इसका तरीका है वो है हम लेआउट की मदद से इसको चेंज करते हैं। हम लेआउट्स और टेम्पलेट्स पे बात करेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इस ल्यूमा लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो इसने हमें बताया कि ये जो लोगो है ये लोकेटेड कहाँ पर है। ये हमारे स्टैटिक रिसोर्सेज के अंदर, पब के अंदर स्टैटिक रिसोर्सेज में वर्जन जो भी है फ्रंट एंड PWSP के चाइल्ड ल्यूमा इंग्लिश US इमेजेस और लोगो डॉट SVG फाइल में मौजूद है। इट मीन्स अगर हम अपने सबलिम टेक्स्ट में जाएं और पब के फोल्डर में जाएं, वहाँ से हम स्टैटिक में जाएं, वहाँ से PWSP के फोल्डर में इंग्लिश US में जाएं और इमेजेस में जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक लोडेड डॉट गिफ फाइल और एक लोगो डॉट SVG फाइल मिल रही है। लेकिन ये जो लोगो डॉट SVG फाइल है, ये हमारे जो डिज़ाइन है उसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन में आए तो यहाँ पर कहीं पर भी इमेजेस का फोल्डर आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये लोगो डॉट SVG फाइल नज़र आएगी। इट मीन्स ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? ये जो लोगो डॉट SVG है ये बेसिकली इसकी पेरेंट से डायरेक्टरी से आ रही है। पेरेंट मतलब जो हमारी पेरेंट थीम थी, जो हमने ल्यूमा थीम ली थी। यहाँ पर मैं मैजेंटो फोल्डर में आता हूँ, वेंडर के बाद मैजेंटो फोल्डर में आए एंड मैजेंटो फोल्डर के बाद हम यहाँ पर आएंगे ल्यूमा थीम में, और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक वेब का फोल्डर है, वेब के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, और उसके अंदर ये देखिए ये हमारे पास लोगो डॉट SVG फाइल है। तो हमने इसको ओवरराइड करना है। तो इसको ओवरराइड करने का तरीका ये है कि इसी तरीके से हम अपनी थीम के अंदर एक वेब का फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे, और फिर एक अपनी लोगो डॉट SVG फाइल जो हमारी फाइल होगी उसको हम यहाँ पर अपने उस डिज़ाइन में सेव करेंगे। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट लोगो डॉट SVG फाइल है जो ये नज़र आ रही है, ये ओवरराइड हो जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेब का फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ मैं अपनी थीम में आता हूँ। ये हमारी थीम है चाइल्ड ल्यूमा। इसमें राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा वेब के नाम से। तो यहाँ पर वेब के नाम से फ़ोल्डर बन गया। इसके बाद इसमें एक न्यू फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा इमेजेस के नाम से। इस इमेजेस के फोल्डर में अब मुझे लोगो डॉट SVG फाइल चाहिए। हमने अपने लोगो, जो कंपनी का लोगो है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस का, उसको मैंने SVG में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए लोगो डॉट SVG है। इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा क्योंकि टेक्स्ट एडिटर में तो ये ओपन नहीं होगा उसी तरीके से। तो ये एक लोगो है हमारा। अब इस लोगो को मैं यूज़ करूँगा और इसको मैं कॉपी करके यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और www के फोल्डर में मैजेंटो 2 के फोल्डर के अंदर जाऊँगा। वहाँ से मैं ऐप के फोल्डर में, डिज़ाइन के फोल्डर में, फ्रंट एंड के फोल्डर में, PWSP के चाइल्ड ल्यूमा, और देन जाऊँगा वेब के फोल्डर में और इमेजेस के फोल्डर में। यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। तो ये हमने अब लोगो डॉट SVG को ओवरराइट कर दिया है, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी।
मतलब अपने जो स्टैटिक रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर हम वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस के फ़ोल्डर में अब logo.svg फाइल मौजूद है। तो अब मैं सबसे पहले पब के फ़ोल्डर में जाऊँगा। ये जो पब का फ़ोल्डर है इसके अंदर जो फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है उसको मैं रिमूव कर दूँगा। उसके अलावा यहाँ पर वार का फ़ोल्डर होता है, उसमें एक व्यू प्री प्रोसेस्ड फाइल्स का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर पब स्टैटिक और फ्रंट एंड का फ़ोल्डर होता है, उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। ये दोनों रिमूव करने के बाद फ़ोल्डर मैं यहाँ पर लिखूँगा php bin magento c:c मीन कैशे फ्लश सॉरी कैशे क्लीन। तो इसके बाद ये कैशे को क्लीन कर देगा जो इसका कैशे है। तो उसके बाद अब मैं जब पेज को रीलोड करूँगा तो हमारा जो लोगो होगा वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। अब इस लूमा की जगह पे हमारा परफेक्ट वेब सोल्यूशन वाला लोगो आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है वो आप आसानी के साथ, अगर आपने सिर्फ ये कंपनी का लोगो चेंज करना है तो इस तरीके से आप चाइल्ड थीम क्रिएट करके आसानी से उस लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए लोगो हमारा जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है आफ्टर पेज रीलोडिंग। तो हमारा लोगो जो है हमने उसको सक्सेसफुली ओवरराइड करके चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से हम फर्दर जो दूसरे स्टैटिक रिसोर्सेज हैं उनको भी चेंज करना अभी सीखेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से इंतहाई आसानी के साथ हमने लोगो को सक्सेसफुली चेंज कर लिया है बाय जस्ट रिप्लेसिंग logo.svg फाइल। अब नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट ये है कि हमें ये टास्क है कि ये जो ऊपर हमारे पास पट्टी आ रही है इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है। सपोज़ हमने इसका कलर जो है ग्रीनिश सा करना है और इसी तरीके से इस पट्टी का भी कलर ग्रीनिश सा करना है और इसका जो कलर फ़ॉन्ट का ये जो मेन्यू का कलर है इसको वाइट करना है। तो ये हमारे 2-3 टास्क हैं। इसके अलावा अगर हम फुटर का कलर और ये जो ऊपर टॉप का कलर है ये दोनों सेम कलर हमने रखने हैं, मतलब ग्रीनिश से कलर या ग्रीन येलो ग्रीनिश सा कलर हमने रखना है। तो इसको कैसे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ। अगेन इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में आएंगे तो यहाँ से हमने जो नोट करनी है चीज़ नोट करनी है वो यहाँ पर इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि style-l.css फाइल के अंदर ये कलर है और ये कलर अगेन वो कह रहा है कि PWSP के चाइल्ड ल्यूमन के अंदर ये स्टाइल मौजूद है। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ वेब के अंदर CSS के अंदर और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर तो ये फाइल मौजूद ही नहीं है। मतलब ये जो फाइल है style-l.css फाइल जहाँ पर ये कलर अप्लाई हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर को येलोश ग्रीन देना चाह रहा हूँ, सो येलो ग्रीन ये कलर देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कलर तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हमारे इस CSS style-l.css तो मौजूद ही नहीं है, जबकि यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारी जो फाइल है वो PWSP के चाइल्ड ल्यूमन इंग्लिश US CSS style-l.css में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने फ़ोल्डर में देखता हूँ तो हमारे फ़ोल्डर में तो CSS यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, हमने तो कोई CSS क्रिएट ही नहीं की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास किसी जगह पर भी CSS मौजूद नहीं है। सो इट मीन्स हमें उसकी पेरेंट में जाना पड़ेगा लूमा थीम में। तो लूमा थीम में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी ये मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स चूँकि हमें पता है कि ये जो लूमा थीम है ये फर्दर हमारी चाइल्ड थीम है ब्लैंक थीम की। तो इसका मतलब है चलिए देखते हैं ब्लैंक थीम को। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक थीम में आता हूँ, मैजेंटो के अंदर ही ब्लैंक थीम, यहाँ पर ये आ गई थीम फ्रंट एंड ब्लैंक, इसमें आता हूँ। तो इसमें वेब के फोल्डर में देखता हूँ CSS के फोल्डर में, तो यहाँ पर मुझे मिला कि style-l.less फाइल मौजूद है। कहाँ पर? वेब के अंदर CSS फोल्डर के अंदर और उसके अंदर style-l.less फाइल मौजूद है। तो मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से सारे कोड को कॉपी करके फिर इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैजेंटो हमें इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका प्रोवाइड करता है कि आप इसकी मदद से छोटी मोटी जो आपने चेंजेस करनी है CSS की वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि वेब के फोल्डर के अंदर हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा, CSS का फोल्डर। इस CSS के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, सोर्स का फोल्डर, और इस सोर्स के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा _extends.less फाइल। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा दूँ तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं डेव डॉक्स में, मैजेंटो की डेव डॉक्स में जाते हैं
तो यहाँ पर फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपर गाइड में। सो चाइल हम आ गए फ्रंट एंड डेवलपर गाइड में और यहाँ से हम जाएंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट में। ये आपको लिंक मिल जाएगा लेफ्ट साइड पर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसके बाद इसमें है इंक्लूड सीएसएस। ये हमारे पास जो सेक्शन है इसमें हमें उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके उसने बताए, 3-4 डिफरेंट तरीके हैं जिसकी मदद से हम जो है वो अपनी सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हैं इनसाइड वर स्टाइलिंग। तो इसमें हाउ मैजेंटो स्टाइल शीट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि वेब के अंदर सीएसएस के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारे स्टाइल्स हैं। सो इंक्लूड करने का जो पहला तरीका है उसने वो ये लेआउट के थ्रू बताया। हमने अभी इस तरीके को अप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने ओवरराइड करना है सीएसएस को। सो यूजिंग कस्टम सीएसएस कस्टमाइजिंग स्टाइल इलिस्ट्रेशंस। सो यहाँ पर उसने हमें ये देखे कलर्स वगैरह बताए हैं जो लेस के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। सो हमने अब चेंज करना है थीम के अंदर क्रिएट न्यू स्टोर, और इसमें हमारे पास है तो ओके यहाँ पर जो है वो क्विक स्टार्ट जो गाइड टू स्टाइल्स है उसमें है सिंपल वेज टू कस्टमाइज अ थीम्स स्टाइल। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वो 2-3 डिफरेंट तरीके बताएगा। सो द सिंपलेस्ट वे टू एक्सटेंड अ पेरेंट स्टाइल इज टू एक्सटेंड द पेरेंट थीम स्टाइल इन योर थीम। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सिंपली आप एक अंडरस्कोर एक्सटेंड डॉट लेस फाइल क्रिएट कर दें। कहाँ पर, अपनी थीम डायरेक्टरी में जाएं, उसके अंदर वेब का फोल्डर, उसके अंदर सीएसएस का फोल्डर, उसके अंदर सोर्स का फोल्डर और उसके अंदर अंडरस्कोर एक्सटेंड डॉट लेस फाइल क्रिएट कर दें। सो ये है सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सटेंड सीएसएस या उसको अदर इन अदर वर्ड्स ओवरराइड करना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसी लेआउट को क्रिएट कर दिया और आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने एक्सटेंड्स नाम दे दिया, ये एक्सटेंड्स नहीं है एक्सटेंड है। सो एक्सटेंड डॉट लेस फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंड डॉट लेस फाइल आपने क्रिएट कर दी। कहाँ पर, अपनी चाइल्ड थीम में, वेब के फोल्डर में, सीएसएस के फोल्डर में, सोर्स के फोल्डर के अंदर एक्सटेंड डॉट लेस। अब यहाँ पर हम अपने होम पेज पर आते हैं तो हमने देखा कि हमने ये कलर चेंज किया इस स्टाइल की मदद से, डॉट पेज हेडर डॉट पेज पैनल। अगर मैं इसको यहाँ से इसको इधर करके थोड़ा सा जूम इन कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टाइल जो है वो ये मीडिया का @min width 768 width पर है। सो इट मीन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब ये है तो डॉट लेस, लेकिन हमें यहाँ पर डॉट लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लेस का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट CSS भी इसमें लिख सकते हैं। min width 768 पिक्सल। सो यही हमारा इसमें है min width का। उसके बाद मैं इसको कोड को कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, सॉरी इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। और कलर मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, बॉर्डर बॉटम हमने चेंज नहीं करना, उसको मैं रिमूव कर दूँगा। सो ये हमने एक्सटेंड कर दिया इसको कोड को। सो ये एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद हम ये जो फुटर है इसको भी सेम यही कलर देना चाह रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और देखता हूँ कॉपीराइट का जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो रहा है। सो इट मीन्स डॉट कॉपीराइट जो है उसका बैकग्राउंड कलर भी इसी से चेंज हो रहा है। तो मैं इसको कॉपीराइट को कॉपी यहाँ से करूँगा और यहाँ पर अब बेसिकली ये जो कॉपीराइट का कलर है ये थ्रू आउट चेंज हो रहा है, मतलब जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं लगी हुई, कोई CSS मतलब मीडिया क्यूरी नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन दे दूँगा, यही वाला। अगर आपको इसका कलर कोड चाहिए येलो ग्रीन का तो आप इसका कलर कोड भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टाइल CSS में आएँ और यहाँ पर लिखें इसको येलो ग्रीन, तो इसके बाद आप इस पर जो ये बॉक्स नज़र आएगा आपको इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अब आपको इसका हेक्स कोड मिल जाएगा। आप इस हेक्स कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप इसका हेक्स कोड पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये हमने इसको मीडिया के ज़रिए और कॉपीराइट और दोनों चेंज कर दिए। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पब का फ़ोल्डर, उसमें से फ्रंट एंड का फ़ोल्डर रिमूव करना होगा। फिर उसके बाद वार के फ़ोल्डर के अंदर व्यू प्री प्रोसेसड के अंदर फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है पब स्टैटिक फ्रंट एंड, उसको भी डिलीट करना होगा। इसके बाद टर्मिनल पे आना होगा और यहाँ पर PHP bin magento C:C मतलब कैशे क्लीन करना होगा। उसके बाद हम इस पेज को रीलोड करेंगे। सो एम्प्टी कैशे किया और रीलोड कर दिया पेज को। सो अब ये जब पेज हमारा रीलोड होगा यहाँ पर दोबारा से सारी फाइल्स कंस्ट्रक्ट होंगी, कंपाइल होंगी, मतलब यहाँ पर डिज़ाइन में नहीं पब के फोल्डर में।
यहाँ पर अब हमारा दोबारा से फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली और उसके अंदर तमाम फाइल्स क्रिएट होंगी और हमारा पेज जो है वो यहाँ पर रीलोड होगा। तो ये देखिए हमारा अब जो है वो कलर सक्सेसफुली हमारा वाला कलर जो अप्लाई हो चुका है। अब आप जितनी दफ़ा भी पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यही कलर इस पर अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेविगेशन बार का कलर भी यही कलर रखेंगे। इसको देखते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर वापस यहीं पर हम आएंगे टर्मिनल के अंदर और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कलर चेंज हो रहा है ये है नेविगेशन नैव के अंदर। ये देखिए नेविगेशन का कलर है। अगर मैं यहाँ पर येलो ग्रीन करता हूँ तो ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो मेन नैव सेक्शन है उसका भी कलर हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर भी हम येलो ग्रीन करेंगे। सो तब हमारी ये पूरी पट्टी जो है वो चेंज होगी। तो सबसे पहली चेंजेस करनी है हमने नैव सेक्शन के अंदर और उसके बाद हमने चेंजेस करनी है ये इनसाइड नैव के जो हमारे पास नेविगेशन है उसमें। सो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर मिन विड्थ के अंदर डॉट नेविगेशन कॉमा डॉट नैव सेक्शन, यही दोनों हैं सेक्शन नैव डैश सेक्शंस और डॉट नेविगेशन। सो ये नैव डॉट नेविगेशन है। सो ये डॉट नेविगेशन है। तो इन दोनों के कलर्स को हम जो है वो यही वाला कलर दे देंगे। सो बैकग्राउंड कलर कॉपी पेस्ट, सेव किया। सेव करने के बाद हमें अगेन इसको वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि पब के फोल्डर में से फ्रंट एंड को डिलीट किया, वार के फोल्डर से व्यू प्री प्रोसेसर से पब से स्टैटिक फोल्डर से फ्रंट एंड को अगेन डिलीट किया, फिर कैशे क्लीन। कैशे क्लीन करने के बाद हम दोबारा पेज को रीलोड जब करेंगे तो हमारा ये जो कलर है इसका भी ये चेंज हो चुका होगा। बल्कि हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। जो ये कलर है ये स्पैन व्हाट्स न्यू इस पे तो अप्लाई नहीं है, ये ए टैग पे अप्लाई है कलर। सो ये कलर है हमारा, इसको हमने वाइट करना है। सो हैश टैग FFF करेंगे। सो यहाँ पर ये कलर डबल हैश कर दिया था मैंने हैश। सो ये देखिए ये कलर वाइट हो चुका है। तो इट मीन्स ये है नेविगेशन लेवल 0। सो इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद इसका कलर मैं FFF कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास लेवल है, इस के अंदर LI के अंदर जो नेक्स्ट UL है ये वाली, इसके अंदर ये LI है, इसके अंदर ये हमारे पास A टैग है। सो ये है A सब मेन्यू। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉमा दे के यहीं पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो सब मेन्यू ए का कलर भी हमने चेंज कर दिया और हमने पेरेंट का कलर भी चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें चेंज करना है टू द येलोइश ग्रीन। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो LI है ये वाली LI, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है। सो इसके अंदर यहाँ पर ये जो ये LI है इसका हमें कलर चेंज करना है। सो बैकग्राउंड कलर इसका कहाँ पर होगा? अगर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ LI पे, बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। सो लेट्स सी येलो ग्रीन हो गया। और इसके बाद इसका जो कलर है वो हमारे पास यहाँ पर FFF हो जाएगा। ये हो गया FFF। तो अगर अब मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से चेंज हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आए कैटेगरी में और इस नेविगेशन LI को कॉपी किया और इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है तो यहीं पर इसको अप्लाई कर देते हैं LI। तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद A टैग है। तो A टैग का जो हमारे पास एक कलर FFF हमने ऑलरेडी कर दिया है कलर। सो यहाँ पर इसका कलर FF हो गया। तो माउस ओवर पे अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमने बैकग्राउंड इसका वाइट करना है। आई थिंक ये ठीक है, इसी तरीके से रहने देते हैं। सो हमने LI का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया।
तो लेवल 0 और सब मेन्यू और टॉप लेवल का भी हमने चेंज कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक और बाकी है, वो है ये वाला लेवल 1। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। सो ये है हमारे पास, ये भी यही कलर ले रहा है, तो इट मीन्स इसका भी ठीक है, यही कलर रहेगा। तो ये हो गया, ओके हो गया। सो अब अगेन हम इसको सेव करेंगे। सेव किया। अब हमने ऑलरेडी फोल्डर्स को रिमूव किया हुआ है, कैशे को क्लीन किया हुआ है। एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर कैशे क्लीन कर दिया। तो ये कैशे सक्सेसफुली क्लीन हो चुका है। अब हम पेज को करते हैं रीलोड, और मेक श्योर कीजिए आपका जो डेवलपर टूल्स है वो ओपन हो, और इसमें हमारे पास जो नेटवर्क टैब है उसके अंदर आपने ये डिसेबल कैशे ज़रूर किया हुआ हो। सो इसको एम्प्टी कैशे करते हैं और हार्ड रीलोड करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पेज रीलोड हो चुका है और हमारी जो सारी चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी हैं। हमारे जो मेन्यू है, जिस तरीके से हमने उसको चेंज करना था वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। हमारा फुटर भी चेंज हो चुका है और हेडर भी चेंज हो चुका है ऑलरेडी। सो इस तरीके से हम जो है वो कस्टम चेंजेस, स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है वो डिफ़ॉल्ट मेन्यू में चला जाता है, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं किया। हमने इसको रखा है अपनी मिन विड्थ के अंदर 768 पिक्सल के अंदर। सो दैट्स वाई जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे मेन्यू का बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन है, लेकिन जब हम इसको मोबाइल में लेके जाते हैं तो हमारा ये मेन्यू जो है इसका कलर जो है चेंज नहीं होता। और इवन जो है हेडर को अगर हम देखें और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, बल्कि मैं इस तरीके से नहीं इसको ओपन करता, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ पर मोबाइल मेन्यू की मदद से इस तरीके से, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ iPhone 6, सो iPhone X में ओपन कर लेते हैं। सो इसमें आप देखें कि तो अब हमारा जो टॉप बार है वो डिफरेंट है। सो इसको मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंटेंट हेडर है, और इसके अलावा पेज हेडर में ये हमारे पास इसका बॉर्डर दिया हुआ है, इन्होंने कलर दिया हुआ है, और इसमें पेज रैपर को अगर देखते हैं तो पेज रैपर में हमारे पास बैकग्राउंड कलर हमने सिर्फ फाइंड करना है कि बैकग्राउंड कलर कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप उस बैकग्राउंड कलर को फाइंड करेंगे और उसके बाद उस कलर को आप चेंज कर देंगे। सो ये है हमारे पास इसका हेडर, और ये सेक्शन नैव सेक्शन है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं सो ये नैव सेक्शन आता है। तो इसका देखिए अब यहाँ पर बैकग्राउंड F0 है। अगर मैं यहाँ पर इसको येलो ग्रीन कर देता हूँ तो ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। और इसी तरीके से ये इसके मेन्यूज़ का कलर भी चेंज हो जाएगा अगर हम इसको ये 768 में नहीं रखते इस नैव मेन्यू को। इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा तो ये कलर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो चेंजेस हैं ये आपने खुद करनी है। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास ये बटन्स हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है और इसके जो भी बटन्स के ग्लोबल स्टाइल्स हैं हमने उसको अप्लाई कर देना है, और वो बटन जो है वो चेंज हो जाएंगे। उनका कलर जो है ये देखिए, ये बटन है प्राइमरी बटन है। इसका मतलब है कि जी एक्शन डॉट प्राइमरी में इसके जो कलर है वो एक्शन डॉट प्राइमरी है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, style-m.css, सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और ये कोई भी किसी भी स्टाइलिंग में नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद इसका जो प्राइमरी कलर है वो मैं येलो ग्रीन ही रखूँगा। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड है इसमें, इन्होंने अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, बल्कि बैकग्राउंड दिया। सो इट मीन्स यहाँ पर मैं अब लिखूँगा बैकग्राउंड, इसको ओवरराइड करने के लिए, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। सो एक्शन प्राइमरी का कलर हमने ओवरराइड करके इसको भी चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल जगह पर हम सेम कलर यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास जो डॉट लेस फाइल है उसको यूज़ करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कस्टम bg कलर कॉलन, और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। और अब हम इस कस्टम bg कलर को सब जगह पर यूज़ करेंगे। सो ऐड कस्टम bg कलर, और इसको जहाँ जहाँ पे हमने इस कलर को अप्लाई करना है वहाँ वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर हम इस कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ इस जगह पे, एक जगह पे चेंज करना होगा। तो सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद वही प्रोसेस दोबारा होगा।
स्टैटिक रिसोर्सेज से फ्रंट एंड को रिमूव करना है पब के फ़ोल्डर से, और इसके अलावा वार के फ़ोल्डर से भी आपने इसको रिमूव कर देना है, और इसके बाद डिलीट कर देना है और कैशे को क्लीन करना है। स्टेप्स सेम रहेंगे हर दफ़ा जो भी आप चेंजेस अप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप थीम को फाइनलाइज कर देंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर आप इसको थीम को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम देखेंगे आगे चल के कैसे थीम को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैशे क्लियर हुआ, इसके बाद हम इस पेज को करेंगे एम्प्टी कैशे एंड रीलोड। तो दोस्तों ये लीजिए, हमारा जो बटन का कलर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जस्ट होवर का कलर भी मैंने चेंज करना था, वो भी आप खुद चेंज, आई थिंक आई एम श्योर कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब होवर का कलर किस तरीके से चेंज करना है, आपने इसी तरीके से इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, और वो सारा प्रोसीजर दोबारा से होगा कि कैशे को क्लीन करना है, पब फोल्डर से रिमूव करना है स्टैटिक फोल्डर्स के अंदर से फ्रंट एंड को। और अब अगर इस बटन को मैं होवर पे फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट में कॉलन होवर के नाम से, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये होवर का फीचर एक्टिव हो जाएगा और ये हमें बताएगा डॉट एक्शन डॉट प्राइमरी कॉलन होवर। सो इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर यहाँ पर जहाँ पर एक्शन होवर है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं एक न्यू कलर बना लेता हूँ @custom bg होवर कलर। अब इसको आप जो भी कलर देना चाहें पहले वो डिसाइड कर लें कि होवर पे आपने कौन सा कलर देना है। सो होवर पे मैं यही कलर रखना चाह रहा हूँ, येलो ग्रीन वाला, तो मैं इसको यहीं से कोड को कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी कोड को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब इसका जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उस वेरिएबल को यहाँ पर एज अ बैकग्राउंड आप चेक कीजिएगा ये बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है या बैकग्राउंड को चेंज कर रहा है। सो बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड को चेंज कर रहा है। सो बैकग्राउंड कॉलन, और ये वाला कलर हम इसको अप्लाई कर देंगे, होवर का कलर ये वाला। सो इस तरीके से हम इसका कलर, और इसके बाद इसमें एक बॉर्डर भी है, इसको भी हम देख लेते हैं बॉर्डर को भी आगे बढ़ने से पहले। सो होवर के बगैर जो बॉर्डर कलर है, एंड होवर में हम इसको अनचेक करते हैं। सो इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बॉर्डर कलर भी डिफरेंट है। सो बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये है, तो इसको भी हमने सेम कलर देना है। सो इसमें हम यहाँ पर देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और @custom bg, सॉरी इसमें कॉपीराइट में नहीं देना था, एक्शन प्राइमरी में देना था। सो @custom bg कलर, तो सेम वही बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका भी। तो अगेन सेम प्रोसेस, पब के फोल्डर में, स्टैटिक के फोल्डर में, वहाँ से फ्रंट एंड को रिमूव करना है, डिलीट, और उसके बाद वार के फोल्डर से व्यू प्री प्रोसेसर से पब स्टैटिक और फ्रंट एंड को कर देना है रिमूव। फिर उसके बाद आपने करना है कैशे क्लीन, और उसके बाद आपने करना है पेज को रीलोड। सो लेट द कैशे टू बी क्लीन हो गया। उसके बाद आपने इसको कर देना है एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीसेट। तो लीजिए हमारा पेज जो है वो सक्सेसफुली रीलोड हो चुका है। अभी कुछ पैकेजेस बाकी हैं जो लोड होने हैं, सो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स भी अभी नहीं आए, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद अब ये हमारा सारा पेज जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी स्टिल कुछ बाकी हैं, तो ये भी हो चुके लोड। तो अब हमारा ये देखिए, इसमें होवर पे भी हमने बॉर्डर कलर चेंज नहीं किया है। एनीवे अब हमारा बॉर्डर चेंज हो चुका है और होवर पे हमने बॉर्डर कलर चेंज नहीं किया। सो होवर के अंदर भी यही सेम चीज़ कॉपी होगी, इसको कॉपी करके आप अब देखिए दोनों के लिए सेम है, कस्टम बीजी कलर, कस्टम होवर कलर। सो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट करके यहीं पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम अपनी CSS को थोड़ा सा और क्लीन कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर ये होवर कलर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको कस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब आप अगर बार बार फोल्डर्स को डिलीट करना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक तो सेटअप अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिलीट करते हैं, सपोज़ यहाँ से फ्रंट एंड को मैं डिलीट करता हूँ स्टैटिक रिसोर्सेज से, इसके अलावा वार से जाके स्टैटिक रिसोर्सेज में मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो इसके अलावा आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं PHP bin magento setup अपग्रेड, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे तो ये तमाम के तमाम सेटअप्स जो हैं वो दोबारा से क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो सेटअप अपग्रेड हो जाएगा, ये देखिए
अब हमारे पास यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली, ये देखिए यहाँ पर व्यू प्रोसेस्ड को यहाँ से क्लीन किया, फाइल सिस्टम को क्लीन किया, तमाम जो भी मॉड्यूल्स वगैरह थे जनरेट हुए हैं उन तमाम को उसने यहाँ से रिमूव किया, क्योंकि सम टाइम ये जनरेटेड जो कोड होता है ये भी आपको रिमूव करना होता है, अदरवाइज़ आप जब इसको ओवरराइट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड के बजाय आप फिजिकली जाके फोल्डर्स को रिमूव करें। अब यहाँ पर PHP bin मैजेंटो सेटअप अपग्रेड लिख देंगे तो ये भी ऑलमोस्ट वही काम करेगा। और उसके बाद आप सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय का जो है कमांड जो है उसकी यूज़ कर सकते हैं इस कमांड को। तो वो जो कमांड है वो दोबारा से यहाँ पर स्टैटिक रिसोर्सेज को कॉपी कर देगी। तो खैर एनीवेज ये थोड़ा सा अपडेट हो लेने दे मॉड्यूल को। तो ये हमारे सक्सेसफुली रन हो चुके हैं कोड को। सो अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे PHP सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय। और चूंकि अभी हम डेवलपर मोड में हैं तो ये डेवलपर मोड में कहता है कि ये जो स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय है ये रन नहीं किया जा सकता, तो हम इसको बाय फोर्स रन करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है मैनुअल स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉयमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डिफ़ॉल्ट एंड डेवलपर मोड। सो कहता है डिफ़ॉल्ट या डेवलपर मोड में हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल होता है। लेकिन अगर आप इसको रन करना चाह रहे हैं तो -F का स्विच यूज़ कर लें। सो -F का मतलब होता है कि फोर्स करो इसको और इनको लाजमी डिप्लॉय करो। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टैटिक कंटेंट्स को दोबारा से हमारे पास यहाँ पर पब फोल्डर के अंदर यहाँ पर दोबारा से इनको डिप्लॉय कर देगा। ये देखिए ये डिप्लॉय हो रहे हैं। तो अभी इसने ये ब्लैंक इंग्लिश US को डिप्लॉय किया है, इसके स्टाइल्स को। तो जितने भी आपकी स्टाइलिंग होगी वो सब के सब, जितनी भी थीम्स इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनके स्टैटिक कंटेंट्स को ये डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा इसमें आप -- थीम का स्विच भी दे सकते हैं, किस थीम के स्टैटिक कंटेंट्स को आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देखें स्विच मौजूद है -- थीम, उसके बाद आप = थीम नेम दे सकते हैं। सो अब ये यहाँ पर बैकएंड को भी डिप्लॉय कर रहा है। तो ये जितनी भी इसमें फाइल्स होंगी उन तमाम को ये डिप्लॉय करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। और मीन टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैंक के अंदर इसने तमाम स्टैटिक कंटेंट्स को डिप्लॉय कर दिया है। सो अब ये लूमा थीम को डिप्लॉय कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक के अलावा लूमा का फोल्डर भी आ चुका है। सो ये लूमा के जो भी स्टैटिक कंटेंट्स होंगे उनको ये डिप्लॉय कर देगा, लेकिन यूज़ वही होंगे जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट थीम के हैं, क्योंकि जो एक्टिव थीम होती है कलर्स उसी के अप्लाई होते हैं। और अगर वो एक्टिव थीम किसी की चाइल्ड थीम है तो डेफिनेटली वो फिर उसके पेरेंट्स से यूज़ होंगे। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड लूमा के स्टाइल्स को वो अपडेट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड PWSP के चाइल्ड लूमा जो हमने थीम क्रिएट किया उसके कंटेंट्स को डिप्लॉय कर रहा है। और यहाँ पर अब PWSP के चाइल्ड लूमा इंग्लिश, ये देखिए ये सारे के सारे इसके जो भी कंटेंट्स इसके लिए चाहिए वो सारे के सारे डिप्लॉय हो चुके हैं। सो जब ये 100% हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपने पेज को रीलोड करेंगे। तो देख सकते हैं अब हमारे स्टैटिक कंटेंट्स जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम इसको रीलोड करेंगे राइट क्लिक करके एम्प्टी, ताकि जो ब्राउज़र के अंदर अगर कोई कैशे वगैरह है तो वो भी क्लियर हो जाए। सो अगेन ये अब इसके बाकी जो पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे लोड होंगे। सो ऑलरेडी यहाँ पर लोड हो चुके हैं। सो अब हमारा पेज ज़्यादा देर नहीं लगाएगा और वो लोड हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेज जो है वो सक्सेसफुली रीलोड हो चुका है और ये भी हमारा कलर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम होवर कर रहे हैं तो इसमें वो कलर वो वाला चेंज नहीं हो रहा। सो हमारे सारी जो स्टाइलिंग्स है वो अप्लाई हो चुकी है और हमने कस्टमाइज़ कर लिया है विदाउट राइटिंग एनी PHP कोड, जस्ट CSS और हमने यूज़ की इमेजेस को और हमने सक्सेसफुली अपना जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस कर ली। सो सिर्फ हमें एक extend.less फाइल क्रिएट करना पड़ी। तो इस तरीके से हम जो है ओवरराइड कर सकते हैं स्टाइलिंग को इनसाइड मैजेंटो 2 कस्टम चाइल्ड थीम में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मैजेंटो 2 डेवलपमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने चाइल्ड थीम को कस्टमाइज़ करना सीखा यूजिंग CSS एंड इमेजेस फोल्डर जो हमने वेब फोल्डर के अंदर क्रिएट किए। और हमने इसके अलावा देखा कैसे हम CSS को ओवरराइड कर सकते हैं जस्ट बाय इंस्पेक्टिंग द एलिमेंट्स।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली मैजेंटो 2 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।